नमस्कार दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूँ अगले टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता और इस बिंदु से मैंने 25 प्रश्न बनाए हैं। ये प्रश्न आपको विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से सहायता प्रदान करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित सूची को सम्मिलित करना है। सूची 1 में हड़प्पा स्थलों के नाम दिए हैं। सूची 2 में पुरातात्विक अवशेषों के नाम दिए हैं। मतलब ये आपको बताना है कि कौन से स्थान से कौन से पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है घोड़े की मृण मूर्ति। दूसरा स्थल है आपका लोथल। लोथल से यज्ञवेदी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तीसरा स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा से मृग अरापहिया मिला है। और चौथा स्थल है पिराक। पिराक से घोड़े का जीवाश्म मिला है। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय तौल का क्या अनुपात है। तो हड़प्पीय तौल का अनुपात 1:2:4:8 है। अगला प्रश्न है, हड़प्पीय मोहरों का प्रमुख निर्माण केंद्र क्या था। तो इसका उत्तर है चन्हूदड़ो। किस हड़प्पीय स्थल से ऊँट की अस्थियां मिली हैं। तो दोस्तों, कालीबंगा वह स्थल है जहां से ऊँट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। झूकर संस्कृति किस स्थल से प्राप्त हुई है। तो झूकर संस्कृति चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। और पकाई गई मिट्टी की पाइपनुमा नालियाँ कहाँ से मिली हैं। तो पकाई गई मिट्टी की पाइपनुमा नालियाँ चन्हूदड़ो से मिली हैं। अगला प्रश्न है, मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है रोपड़। दोस्तों, रोपड़ से ये ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे पता चलता है कि उस समय के लोग मानव के साथ कुत्तों को भी दफनाते थे। हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है। तो इसका उत्तर है कांस्य युग। अगला प्रश्न है, मध्य भारतीय, दक्षिण भारतीय और स्वराष्ट्रीय ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों संगम किस स्थल को कहा जाता है। तो उसका सही उत्तर है मालवण। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई। तो हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता 1921 और 1922 ईस्वी में प्रकाश में आई। सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी मानी जाती है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि अभी तक सिंधु सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई है, क्योंकि ये लिपि चित्रलेखात्मक है, पिक्टोग्राफिक लिपि है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। तो सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम मेलुहा था। सिंधु सभ्यता का वह स्थल जो प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित है, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो सुत का गेंडोर। यह स्थल जो है 1927 ईस्वी में स्टाइन ने खोजा था। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको एक सूची को सम्मिलित करना है। इसमें एक सूची 1 में सैंधव सभ्यता के पतन के कारण दिए गए हैं और दूसरी सूची में विद्वान दिए हैं कि किस विद्वान ने सिंधु सभ्यता के पतन के किस कारण को माना है। तो सबसे पहला जो वो है वो सिंधु नदी की बाढ़ मार्शल एवं मैके जो विद्वान हुए वो मानते हैं कि सिंधु नदी में बाढ़ आई, जिसके कारण सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा है बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण गार्डन चाइल्ड एवं मार्टर व्हीलर जो है इस बात को मानते हैं कि बाह्य आक्रमण ने सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया। तीसरा जो है वो है जलवायु परिवर्तन। तो आरएल स्टाइन जो विद्वान हुए हैं वो ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी सिंधु सभ्यता के नष्ट होने का एक कारण था। चौथा है भूतात्विक परिवर्तन। तो राइक्स एवं डेल्स जो हैं वो ये मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन के कारण भी जो है सिंधु सभ्यता नष्ट हो गई। अगला प्रश्न है,
मोहनजोदड़ो में भवन निर्माण के कितने स्तर मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है 7 स्तर प्राप्त हुए हैं। खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। तांबे की तलवार, सीप का बना मापदंड, सूती कपड़े का साक्ष्य, पत्थर की बनी पुजारी या योगी की मूर्ति एवं नर्तकी की कांस्य मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या माना जाता है? तो कार्बन 14 के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल 2350 ईस्वी से लेकर 1750 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के समूचे क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला प्रश्न है सुरकोटडा किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है सुरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या समानता पाई जाती है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े भवन पाए जाते हैं। हड़प्पा कालीन उन्नत चरण में गढ़ी एवं रिहायशी नगर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है मिताथल। मेसोपोटामिया में स्थित अक्कद के किस सम्राट ने यह दावा किया था कि दिलमुन, मेलुहा और मगन के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे? तो इसका सही उत्तर है सम्राट सरगोन जो कि 2350 ईसा पूर्व में अक्कद का सम्राट बना था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप सब जानते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो में मिले धान्य को या अन्नागार की लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 45.71 मीटर मल्टीप्लाई 15.23 मीटर। बंदरगाह या गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है लोथल। और युग्मित सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो उसका सही उत्तर है लोथल। दोस्तों ये प्रश्न आपको कैसे लगे ये आप ज़रूर बताएं। निश्चित रूप से कोई अपने नोट्स शेयर नहीं करता, मैं आपसे अपने नोट्स शेयर कर रहा हूँ। ये मानिए कि निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में ये आपके लिए सहयोगी होंगे। इसी के साथ आप लोग जो है देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।